हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वो हर खुशी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वो हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूर जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करें 4 चपा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा ये जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एकलिंग से लोगों को इनलाइटे किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ म जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो।
और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही मार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा ये दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम ये जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ध्यान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो, परमात्मा अब मैं तैयार हूं। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। इस साल में तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहा होंगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिससे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूं। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में हूं और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करे। जीत का समय आ रहा है, तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो। एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसी तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको, तो कि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वो अन्याय तुम्हारे ऊपर करता रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में लेने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे।
तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे मुझे तय और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन ये पता चल जाएगा उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव देव जी को ये मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझें और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो। अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बच है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे ना, कि अपने शरीर के लिए ये मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वो काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वो टूटा हुआ दिल जोड़े। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। ये सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, के ज्यादा से ज्यादा लगाओ मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्ति से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वो सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और
कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं लोग। तुमसे तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता। तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव ये कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद, घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। परंतु ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। ये समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 800 आयास लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु ये स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम ये सोच रहे हो, क्या मैं ये भी करूं और वो भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ दिनों में मैं सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण
तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पाप फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे ये भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, ध्यान रखें कि आपके आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आपका लचीलापन, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है उनके प्रति कड़वाहट या प्रतिशोध के आगे झुकने से आपका इंकार वास्तव में भय पैदा करता है। सता है कि उन्होंने भौतिक दृष्टि से आपसे छीन लिया हो, फिर भी वे आपके होने के सार पर दावा नहीं कर सकते। आपका अटूट विश्वास, आपकी समर्पित प्रतिबद्धता और आपका दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव जी कहते हैं, मेरे मार्ग पर बने रहो। मेरे वचन के बीज जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं आध्यात्मिक फल की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं और अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत है। जो उल्लेखनीय वादे का भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और आप हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। चाहे आप संदेह में घिरे हो या गलत कदम स्वीकार कर रहे हो, विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आए। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अडिग है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेगी, चाहे आप कहीं भी हो। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाएं। आप अपनी त्वचा पर मेरा रश महसूस करेंगे। आपकी आत्मा के भीतर मेरे सदा बाहर समर्थन की एक गहन पुष्टि आपके बगल में। AR छापे स्वर्गीय ताकतों की सेनाएं आपकी लड़ाई में आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, जो आपको चाहने वालों के खिलाफ जीत दिलाएंगे, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए और आपको मेरे सत्य को घोषित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए, जिससे आपका जीवन द्वेष के किले को नष्ट हो जाएगा और आपके घर के भीतर के लोगों का जीवन विजय बैनर तले पनपने वाली स्वतंत्रता की रोशनी में डूब जाएगा। मेरी दिव्य महिमा का एक अभयारण्य बनो, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक नए दिन की सुबह के साथ चमत्कार प्रकट होते हैं, जो दयालु आत्माओं के समुदाय से घिरा हुआ है। आपका उदार हृदय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो आपके आसपास के परिवेश की सीमाओं से परे आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस आश्वासन को आपको भरने दे, आशा करें और अपनी आत्मा को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हैं। याद रखें कि मेरे प्यार की शक्ति और मेरे शब्द की ताकत आपको अपनी यात्रा में किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम बनाती है। आप केवल एक यात्री नहीं है, बल्कि एक विजेता है, जो चुनौतियों को कदमों में बदलने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं, आध्यात्मिक पूर्ति और उद्देश्य की महान ऊंचाइयां आपका उदाहरण विश्वास और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उन सभी के लिए एक अनुस्मारक है, जो आपकी यात्रा के गवाह है कि सबसे बड़ा खजाना सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन जीने की समृद्धि में निहित है। ईश्वर के साथ संरेखण आपकी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने देगा। दूसरों के लिए मार्ग को रोशन, को पवित्र आत्मा से आच्छादित होने दे। ये इस दिव्य संबंध के माध्यम से है कि आप गहराई का अनुभव करेंगे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ मेरे प्यार और स्नेह का आपके सामने अनावरण होता है। उस शांति को गले लगाओ। मैं एक ऐसी शांति प्रदान करता हूं जो आपको सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदारी से बातचीत के एक पल के लिए उत्सुक रहता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अब एक तरफ रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका ध्यान भटकाने वाले जो ध्यान भटका है, वे अगले कुछ मिनट मुझे समर्पित करें। वे आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न केवल आपके जीवन के लिए बल्कि आपके परिवार की भलाई के लिए भी।
हर सुबह मैं आपके पास आता हूँ, एक संदेश जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाने, आप में आशा जगाने और दिन बदन आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। मैंने आपके साथ अपने प्यार की असीम प्रकृति को साझा किया है और धीरे धीरे आपको मेरी नजरों में आपके और आपके परिवार के असीम मूल्य का एहसास हुआ है। हाल के महीनों में आपका विश्वास प्रस्फुटित हुआ है। आप खुशी से झूम उठे हैं और पहचानते हैं कि मैंने आपको जो ताकत दी है उसके बावजूद जरूरत के क्षेत्र बने हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ प्लेस नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और ये सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही ये बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं, दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है, तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे, दिव्य शक्तियों की बात समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ, तभी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं है, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वो लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वो पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वो अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वो चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो। तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है वो मेरे दरबार में। वो चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है, पर वो आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे। और वो तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता, वह तुम्हें ये नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वो हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज
उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वो करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करे। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वो कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वो चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे प्रिय बच्चे। और कहीं ना कहीं ये बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वो मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे साथ सामने गिड़गिड़ा रहा, बस तुम्हें पाने के लिए तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वो आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वो मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव वजी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देते। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वो मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वो मुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले गाना सर 15 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले ठसे 10 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी तुम्हारे साथ ही है और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वो हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है। मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरी सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा, महादेव जी कहते हैं। आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़े हैं क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं, महादेव जी कहते हैं। यदि आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, महादेव जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब समझ में आ जाएगा कि जी से इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका और दूसरों को बता सकती है कि ये महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, ये आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं कि आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोए हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वही खाया है और अब तुम्हें उन सारे खाया हुआ चीज वापस मिलेगा। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मुझसे मांगते हो, तुम केवल गलत चीज मांगते हो, पर मैं तुम्हारी वो इच्छा है पूरी नहीं कर सकता है। वो मांगे पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वह चीज तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की जाने में बधाई का उत्पन्न करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मस्तिष्क को शांत रखना होगा, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरा सृष्टि के अनुसार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखें और आपको उचित समय पर वो सब प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो। तुम छोटे छोटे बातों को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हो। छोटे छोटे बातों को लेकर तुम आंसू बहते हो। लोगों ने तुम्हारी ये भावना का फायदा उठाते हैं, जिसके कारण तुम्हें नुकसान पहुंचता है। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है।
मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब तुम किसी व्यक्ति से प्यार करते हो तो उसके लिए तुम तुम्हारी जीवन को उत्सर्ग कर देते हो। तुम्हारी प्यार का प्रतिदान देने के लिए तुम अपनी जिंदगी का बलिदान करने को तैयार हो जाते हो, बल्कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अपना जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें और स्ट्रांग बना है लोगों का प्यार में। तुम्हें नहीं फंसना है, तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना है। बस सफलता की ऊंचाई में उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल आपका हो। मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी को अपना जिंदगी का सहारा मानकर उसे भरोसा करना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना और एक रास्ता होता है। अपनी जिंदगी का खुशियां, दुख, आनंद सिर्फ अपना ही होता है। इसलिए जो तुम्हारी जिंदगी का खुशी है वो सिर्फ तुम्हारी है, और जो तुम्हारी दर्द है, दुख है, वो भी तुम। हारा है लोग तुम्हारी दर्द को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें दर्द पहुंचा सकता, चोट पहुंचा सकता। इसलिए लोगों की बातों पर मत आना। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहा है, लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में सभी पापियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूं। और आज मैं तुम्हें भी बर्तन देने वाला हूं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे पर होगी। तुम सफलता के इतनी ऊंचाई में उड़ेंगे, तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तैयार रहना। यदि तुम तैयार हो तो अपना नाम लिख कर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कहते हैं, जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो तुम उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो शांत होकर, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखी और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 5 पापा टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उस महिला ने तुम्हारी शक्ति को भांप लिया है। वो पूरी तरह से तुम ही समझ चुकी है, इसलिए उसने अपने मित्रों का तांडव तुम्हारे घर में प्रारंभ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी हर योजनाओं को समझना होगा और उसकी नजरों को पहचानना होगा। वो तिरछी नजर वाली महिलाएं ये सब तुम्हारे साथ कर रही हैं। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को बर्बाद करना है। नहीं चाहती है कि तुम्हारे घर के लोग और तुम सुखी रहो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हारी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। महादेव जी इससे बचने का समाधान तुम्हें अवश्य बताएंगे। पुष्टि करने के लिए आडी टाइप करें। आप हमारी बातों से सहमत हैं और आप इन पर अमल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको इन सब बातों से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अशुभ घटित नहीं होने दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पुष्टि करने के लिए मेरी भाग्यशाली संख्या 444 टाइप करें कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं और आपकी दयालुता का मैं आकलन कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आने पर सबको मिलता है, किंतु समय से पहले चाह करने वाली को दुख का कारण मिलता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए और दिन में उनके प्यार और आशीर्वाद की अनुभूति हो। आपकी सभी कार्यों में भी साथ है और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आशा की किरण बुझाने नहीं पाएगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। वो तुमको तुम्हारी समस्या और दुख भरे जीवन से अवश्य बाहर निकलेंगे। भरोसा रखो, भरोसा तुम्हारे जीवन में आशा की वो ज्योति प्रस्तुत करेगा जब तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने आप को शांति और अनुभवी में करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरी बच्ची, चिंता ना करो। चल कपट और पापों का फल इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके पापों की सजा बहुत ही पीड़ादायी होगी। याद रखो, भगवान पापियों को क्षमा नहीं करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन में अपनी वाणी कुछ सहयोग में रखना सीखो। कभी किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि वाणी से दिए गए गाव कभी भरा नहीं करते हैं। यदि तुम महादेव जी का बातों पर विश्वास रखते हैं तो महादेव जी का ये महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इसे अपने वह ग्रुप में शेयर करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
हर हर महादेव टाइप करें, इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने मार्गदर्शन करवाएगा। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी हेथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा, इस बात का एहसास हो गया है उसे। वो अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है, और उसकी सोच कितनी सख्त सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आ लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर नहीं उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ है, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वो बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वो इस रिश्ते में आए दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रेड कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वो लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वो इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफ की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वो हक नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वो माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी मानसी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वो हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। बच्चे, ब्राह्मण भी आपको, ब्राह्मण की जो शक्तियां है ना, वो अनंत है, अनगिनत है, तो वो आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की ही शक्ति आकर इर्द गिर्द घूम रही है। क्यों?
क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्राह्मण से आपने बहुत बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहाँ पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको हैवी करने भी आती हैं। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति मतलब यहाँ पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगे। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती हैं, आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगे। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियां हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहाँ पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वो पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी। या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और ये आपको बताना चाहती है, वो शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहाँ पर, और जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वो सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो। और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जैसे आंखें खुद यहाँ पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि आप ब्राह्मण से बहुत बहुत अच्छा लगा आप है। आपका ब्रह्मांड की शक्तियां तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहाँ पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती, वो शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वो चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहाँ पर नजर आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपकी की चाबी यहाँ पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं। आपके लिए काम कर रही नहीं है। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेश कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहाँ पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रहेंगी। मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है, और गंगा जल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है, तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो। तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो, कितने ही से रखी हुई है गंगा जल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके लिए यहाँ पर काम करेंगी। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वो वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहाँ पर मिलेगा। किसी के यहाँ पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती है। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ यहाँ पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा। भागा दौड़ी मत मचाओ,
आप यहाँ पर बैतल शांति से बैठे, आप ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वो जान सको, वो समझ सको कि आपके वो कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब ही हमें मिलते हैं। यदि तुम अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो महादेव जी का ये महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वो तुम्हारे मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में चर्चा प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वो व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराए, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो, आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही है, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे था। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, ये तुम्हारे पीछे खुद चल कर आएगा। महादेव जी चिंता मत करो, निराश मत हो। ये भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है जो आधी आपको मिलने वाला है, ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको ये याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। ये वो हमेशा आपकी समीप है, जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाली है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की ओर स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में एम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही है, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है, ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में होती है। शायद यही वो दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है, और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रही है,
ये देश से तेज होगा। ये इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है। जिसका वो हकदार है वो तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वो अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए की करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 4 पापा टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दया पर विश्वास करता हूं। आप सदैव हमारे साथ है, महादेव जी कहते हैं। जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं, जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूं। जो मैंने ये किया है वो तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं वो मर चुका है, तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रही है, भुगतान करते रहे, ये अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अब कोई दर्द निराशा ठहरा नहीं, इसे टा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वो शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने ही बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बाद दोहराए, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि आप वहां शिव जी पर विश्वास करते हैं, 2 छच टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। वो किस लिए? महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरी सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है। आपकी जरूरत है आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं पहले जैसा कुछ भी नहीं है और ये सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती है कि ये महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं ये आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वो चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे, आप हर समस्याओं से जूझते रहे, कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, ये सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वो व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराए, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत
और परिश्रम है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो कम करके, सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही है और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, ये तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो। ये भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं। आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको ये याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रही है। ये वो हमेशा आपके समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, तुरंत होने वाली है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और भाग्यशाली संख्या छापा पाठ टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। तुम्हारे बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वो दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रही है, ये 30 से पेश होगा। ये कितना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वो महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वो हकदार है। वो तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वो अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए की करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या ननन टाइप करें। मैं इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूं। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है, मैं खत्म करने जा रहा है। उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताज की और नई दाल नहीं जा रही है, जो सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूं। जो मैंने ये किया है वो तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वो मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, योगदान करते रहे, ये अद्भुत कार्य कर रहे। अब कोई दर्द, निराशा, खैरात नहीं, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वो मर चुका है। वो शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बात दोहराए, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए एक टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफान के बीच खड़े हैं। अभी भी यहाँ है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा अपने।